हम सब इस वक्त देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस को आग लगी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में आज 26 जनवरी 2026 को गोल्ड की प्राइस $5100 पर आउंस तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ी जंप है। 2025 से लेके अभी तक 65% तक की हाइक आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि एक चमकीले पत्थर की कीमत इतनी क्यों बढ़ चुकी है, क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में। गोल्ड की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाने की इस वक्त सबसे बड़ी वजह जो है वो जियो पॉलिटिक्स और बढ़ता हुआ जंगों का खौफ है। आप इस तरह समझ लें कि गोल्ड आपके लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जब भी दुनिया में उधम मचता है तो आपके पास ये सेफ्टी नेट होता है, और ये हमेशा से हजारों सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा खौफ है जंग का वो यूएस और ईरान के बीच में है। इस वक्त यूएस और ईरान के बीच में एक स्टैंड ऑफ है। यूएस ने अपनी नेवल फ्लीट जो है वो भेजी हुई है पर्शियन गल्फ के अंदर। वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उन्होंने डिफरेंट बेसिस मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो रेडी रखी है। और ईरान ने भी कहा हुआ है कि हम रिटेलिएट करेंगे। अब इस खौफ की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो डिस्टेबलाइज भी हुआ है और इस वक्त बहुत प्रेशर के अंदर है। और अगर ये इस तरह की कोई काइनेटिक वॉर वहां पे शुरू होती है, कोई वहां पे यूएस की एयर स्ट्राइक्स होती हैं और उसकी रिटेलिएशन में ईरान कुछ करता है, तो वहां पे जो ट्रेड राउट्स हैं वो सारे हॉल्ट हो जाएंगे। वहां से दुनिया का बहुत सारा तेल, तकरीबन 40% ऑयल की जो ट्रेड है वो पर्शियन गल्फ के थ्रू होके निकलती है। जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो दुनिया के लिए ऑयल सप्लाईज रुक जाएंगी, दुनिया की बहुत सारी ट्रेड जो है वो रुक जाएगी। और इस वजह से दुनिया जो है इस वक्त गोल्ड इकट्ठा करने के अंदर लगी हुई है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पैसे तो प्रिंट कर सकती है, लेकिन गोल्ड जो है वो प्रिंट नहीं किया जा सकता। इस वजह से गोल्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड है और एक रिलायबल सेफ्टी नेट है। उसके साथ टर्की ने भी कहा कि अगर एस्केलेशन बढ़ी तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। इस वजह से भी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो भी डरे हुए हैं। और ये तो सिर्फ ईरान और यूएस का स्टैंड ऑफ है, वॉर की टेंशन है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस वक्त यूरोप के अंदर कंट्रीज अपने एलाइज के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात की है। ग्रीनलैंड के ऊपर टैरिफ्स, फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, और इसके अलावा यूएस और चाइना के भी आपस में जो है स्पैट्स चलते रहते हैं। हमने 2025 में देखा था कि यूएस और चाइना की जो है एक छोटी सी इकोनॉमिक ट्रेड वॉर चली, लेकिन वो एस्केलेशन फिल वक्त तो डाई डाउन होगी। देर आर स्टिल रीजंस टू बिलीव कि दोबारा जो है एस्केलेट चीजें हो सकती हैं। ईरान और यूएस की स्टैंड ऑफ की वजह से भी, उस वॉर से भी, और उसके अलावा जो टैरिफ्स ट्रंप लगा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, उसकी वजह से भी। अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो फिर ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स है वो सारी इफेक्ट होंगी। फ्रॉम फूड टू टेक, सब कुछ जो है डिस्टर्ब होगा। अब इस तरह के हालात में हर इंसान चाहता है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके पास कोई एक रिलायबल सोर्स हो जिसको वो अपना सेफ्टी नेट बनाए। वो बनता है गोल्ड। और जब गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा हो जाती है तो उसकी सप्लाई बराबर सबको पहुंचती नहीं है। और हिस्ट्री भी जो है इस चीज को बैक करती है। जब गल्फ वॉर्स हुई थी, जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उस वक्त भी गोल्ड की प्राइसेस में बहुत बड़ी हाइक आई थी। क्यों? क्योंकि एक रिलायबल सेफ्टी नेट बनता है। जब जंग और सैंक्शंस का खदशा होता है, जब इकोनॉमीज और करेंसीज जो है वो हिलना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त गोल्ड जो है वो मजबूती से अपनी जगह खड़ा रहता है। अब गोल्डन सैक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नोट किया कि जो इस वक्त एस्केलेशन और टेंशन चल रही है दुनिया के अंदर, सिर्फ उसकी वजह से जो 65% हाइक आया, उसमें से 40% हाइक सिर्फ इन एस्केलेशन और टेंशन की वजह से है। अब गोल्ड की जो प्राइस हाइक है उसके अंदर और भी फैक्टर्स काउंट होते हैं। सबसे पहला जो उसमें है वो यूएस डॉलर का कमजोर होना और जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काउंट होती है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है पिछले एक साल में 11% गिरा है। तो जो नॉन डॉलर बायर है उनके लिए गोल्ड एक बहुत ही अट्रैक्टिव कमोडिटी बन गई है। और इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स की डिमांड है। 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने जो है वो रिकॉर्ड लेवल के ऊपर गोल्ड बाय किया। क्वार्टरली उन्होंने 585 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो खरीदा। अब ये जो चीजें हैं ये देर ऑल्सो ड्रिवन बाय द फैक्ट कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक डी डॉलराइजेशन की ड्राइव भी चल रही है, और उसके अंदर लोग गोल्ड खरीद रहे हैं अगेन बिकॉज वो सबसे रिलायबल चीज है। अब ये इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं उन कंट्रीज के लिए जो गोल्ड एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आती है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, रशिया आ जाता है। उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर ग्लोबल डिमांड है गोल्ड की। गोल्ड महंगा होता जा रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो उनके अपने रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मोस्टली कंट्रीज जो है वो गोल्ड इंपोर्ट करती है, खास तौर पे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक तो इंपोर्टर भी है गोल्ड का, बिकॉज हम गोल्ड माइन नहीं करते, हमारे पास कोई गोल्ड रिजर्व्स हैं भी तो हमारी उसमें माइनिंग सेक्टर जो है वो बहुत कमजोर है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो है कल्चरल डिमांड वो बहुत ज्यादा है गोल्ड की। और उस वजह से प्रोजेक्शंस ये हैं कि 30% तक की जो इन्फ्लेशन है वो हम देख पाएंगे शायद, अगर इसी तरह गोल्ड प्राइस की हाइक करती रही आगे जाके। अब सवाल ये बनता है कि जो गोल्ड रश है
क्या ये हटेगा या ये 2026 में भी इसी तरह आगे चलता जाएगा जिस तरह ये ग्रोथ चल रही है। तो इसके ऊपर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनकी जो प्रोजेक्शंस है वो बुलिश ही हैं। बुलिश का मतलब ये है कि इसकी प्राइस और हाइक करती जाएगी। जो बुलिश प्रोजेक्शंस है उसके अंदर सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने जो है अपनी एंड डेट प्रोजेक्शन जो है उसको करेक्ट किया, उसको चेंज किया। पहले उन्होंने 2025 में रखी थी $4900 पर आउंस, बट अब उन्होंने चेंज करके $5400 पर आउंस तक कर दिया। उन्होंने इसका रीजन ये बताया कि सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है वो अभी भी बहुत ज्यादा है और प्रोबेबली ये और खरीदते रहेंगे, जिसकी वजह से प्राइस हाइक करके $5400 पर चली जाएगी। उसके बाद जेपी मॉर्गन और जो बैंक ऑफ अमेरिका है, उनके ख्याल से उनका जो फोरकास्ट है वो बता रहा है कि 5000 से 6000 तक जो है ये गोल्ड की प्राइस जा सकती है, क्योंकि फेडरल ईजिंग भी होगी और टैरिफ्स भी लगेंगे और डेट कंसर्न्स भी हैं। उसकी वजह से ये प्राइस हाइक करके शायद $6000 पर आउंस तक चली जाए। उसके अलावा जो कुछ आउटलायर्स हैं जिस तरह रॉस नॉर्मन, उनके ख्याल से शायद 6400 पर डॉलर्स पर आउंस तक प्राइस चली जाए। बट ये हट के है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह मैंने कहा जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, तो ये प्रोजेक्शन प्रॉबली नॉट ट्रू, लेकिन स्टिल किसी किसी ने ये प्रोजेक्ट की हुई है कि $6400 पर आउंस तक भी जा सकती है, अगर ईज ना हुई, अगर ये सबसाइड ना हुई जो प्राइस हाइक है, डिमांड जो है उसी तरह चलती रहेगी। अब जो बेरिश प्रोजेक्शंस है, सिनेरियोज है कि अगर ये जो प्राइस हाइक है गोल्ड रश सबसाइड करता है तो किस तरह करेगा और करेक्शन किधर तक होगी। करेक्शन से मुराद ये कि अगर ये प्राइस हाइक रुकी और वापस नॉर्मल प्राइसेस पे गए तो पीछे किधर तक गिर जाएगी प्राइस दोबारा। तो उसमें ये बात बताई गई है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो रिजॉल्व होती है और उसके साथ साथ इकोनॉमीज जो है वो रिजिलियंट प्रूव करती हैं, वो दुनिया दुनिया की डिफरेंट ममालिक की इकोनॉमीज जो है वो कोलैप्स नहीं करती, तो प्राइसेस जो है वो करेक्ट हो सकती है। लेकिन करेक्शन जो है वो अप टू 20% की आ सकती है। 10 to 20% की जो है प्रोजेक्शंस बताई गई हैं। उसका मतलब ये है कि तकरीबन 4000 से $4500 पर आउंस पे गोल्ड की प्राइस वापस गिर सकती है। ये क्रैश उस वक्त पॉसिबल है कि अगर स्टॉक्स जो है वो रिबाउंड कर जाए या डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाए। अगर डॉलर तगड़ा होना शुरू हो गया तो ये क्रैश पॉसिबल है और फिर वापस 4000 से $4500 के पर आउंस के ऊपर गोल्ड की प्राइस आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है, ये सिर्फ सिनेरियोज बताए गए। जो प्रोजेक्शन है वो बुलिश ही है कि प्राइस जो है वो चढ़ती जाएगी आगे, और ये मिड 2026 की प्रोजेक्शन है। वहां तक जो है ये प्राइसेस हाइक करेंगे और वहां पे जाके या रुक जाएंगे या थोड़ी बहुत करेक्ट करेंगे। जो बेरिश सिनेरियोज हैं कि करेक्ट होके वापस नीचे आ जाएंगी, वो बहुत अनलाइकली बताए गए हैं। तो इस वक्त दुनिया का मौकफ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बाय किया जाए, अपने पोर्टफोलियोज जो है डाइवर्सिफाई किए जाए। तो और उसके साथ साथ ये जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है ये अभी चल ही रहा है और ये रुकने का नाम फिल वक्त तक तो नहीं ले रहा। अब ये देखना जरूरी है कि आगे जंग होती है, जंग होगी तो क्या पता ये प्राइसेस और ज्यादा हाइक करें। जो एंड डेट की प्रोजेक्शंस है उसको भी तोड़ के ये ऊपर चली जाए। अब ईरान और यूएस की एक टेंशन, दो ममालिक की वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो प्रेशर के अंदर है। जो दुनिया की इकोनॉमीज है वो तबाह होने को आ रही हैं। बहुत से मुल्क जो है वो इस हालत में नहीं है कि गोल्ड बाय सके, कर सके, खरीद सके। इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, हर कंट्री, हर इकोनॉमी जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके, इस सेफ्टी नेट को अपने लिए बना सके। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।